ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इस महीने में की गई शिव भक्ति का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो सावन के महीने में किस प्रकार से रोजाना घर पर शिव जी का पूजन कर सकते हैं, उनका अभिषेक कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में वही जानेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप यहाँ पर एक शुद्ध पात्र ले लें और अष्टगंध चंदन से या फिर सफेद चंदन से, पीले चंदन से स्वास्तिक बना लें। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें स्वास्तिक बनाना है और पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। क्योंकि जो लोग जॉब करते हैं, वर्किंग होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो प्रतिदिन शिवालय जा पाना संभव नहीं हो पाता है। तो अक्षत पुष्प अर्पित कर देंगे। मेरे पास यहाँ पर शिव परिवार है पूरा, तो मैं वो यहाँ रख रही हूँ। आपके पास चाहे शिवलिंग हो, शिवलिंग में भी पूरे परिवार विराजमान होते हैं। और इस प्रकार से सबसे पहले जल से, गंगा जल से अभिषेक कर देंगे और अभिषेक के दौरान ओम नमः शिवाय करना ना भूले। पंचामृत से स्नान करा देंगे। लेकिन हम फिर भी शिव भक्ति करना चाहते हैं तो आप इस सरल विधि से प्रतिदिन शिव जी का पूजन कर सकते हैं। और सेम इसी विधि से आप सावन सोमवार की पूजा कर सकते हैं, प्रदोष का पूजन कर सकते हैं। साधारण जो सोमवार के व्रत होते हैं उसमें भी इसी प्रकार से आप पूजन कर सकते हैं। तो इसके बाद से फिर से हम जल से अभिषेक करा देंगे। ये पूजन आप सुबह के समय कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं, प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें जल से अभिषेक कराना है। उसके बाद यहाँ पर कच्चे गाय के दूध से अभिषेक कराना है। ध्यान रहे कि उबले हुए दूध से अभिषेक नहीं कराना चाहिए किसी भी पूजा में, तो इसका बात का ध्यान रखें। उसके बाद फिर से हम शुद्धोदक स्नान गंगा जल से कर देंगे। तो दोस्तों, भगवान की पूजा में तांबे के लोटे का विशेष महत्व होता है। तो आप जल अर्पित करें तो तांबे के लोटे से, और अगर आप दूध अर्पित कर रहे हैं, पंचामृत समर्पित कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर चांदी का फिर या स्टील का या फिर पीतल के लोटे का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ चंदन से, अष्टगंध चंदन से शिव जी को तिलक लगा देंगे। आप त्रिपुंड भी बना सकते हैं। क्योंकि मेरे शिवलिंग छोटे हैं तो इसलिए मैं सिर्फ तिलक ही लगा रही हूँ सभी को। यहाँ कार्तिक जी को, माता पार्वती को, गणेश जी को, नंदी जी को, इस प्रकार से मैं यहाँ पर तिलक लगा दूंगी। जब भी आपके पास टाइम हो, समय हो, जब आप कर सकते हैं तो कोई भी शुद्ध पात्र ले ले। मैंने आपको पहले बता दिया दोस्तों, शिवलिंग का मुख हमें उत्तर दिशा की ओर रखेंगे और इस प्रकार से हमें विराजमान करना है कि उनका मुख उत्तर तरफ हो, जो जलहरी है उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर कुमकुम लगा देंगे आराम से, और उसके बाद हम यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आपके पास शिव परिवार नहीं है, शिवलिंग नहीं है, तो आप मिट्टी से भी शिवलिंग बना करके अभिषेक करा सकते हैं। तो दोस्तों, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे इत्र लगा करके। यदि आप शिवलिंग का अभिषेक सावन के महीने में करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तस्वीर आदि की पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ भीगे हुए अक्षत अर्पित कर रहे हैं कि टूटे हुए अक्षत नहीं होने चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ को पूर्णता पसंद है, सब कुछ संपूर्ण होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर अक्षत अर्पित कर देना है। और दोस्तों, हम यहाँ पर करेंगे दीप प्रज्वलित। आप चाहें तो शुरुआत में ही, स्टार्टिंग में ही, अभिषेक कराने से पहले भी यहाँ पर आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर पूजा के दौरान भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो आप पूजा, तस्वीर आदि की पूजा कर सकते हैं, मूर्ति की पूजा आप कर सकते हैं। लेकिन सावन के महीने में जो सबसे ज्यादा बताया गया है वो है शिवलिंग का अभिषेक कराना बताया गया है।
तो इस प्रकार से आप दीपक प्रज्वलित कर लें। दोस्तों, शिवलिंग के ऊपर रोली, हल्दी, कुमकुम, मेहंदी आदि नहीं लगाया जाता है। तो इस प्रकार से हम शिव जी का श्रृंगार कर रहे हैं। जो भी उनकी प्रिय चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वो सब हमें शिव जी को समर्पित करनी है। तो सफेद आग का जो फूल है वो हजारों गुना फूलों से 1000 गुना फल देता है। तो आप इस तरह से मदार का फूल आप चढ़ा सकते हैं। जो सफेद आग का पुष्प है अर्पित कर सकते हैं। कहते हैं कि एक आग का पुष्प हजारों पुष्पों के बराबर होता है। भोलेनाथ को अति प्रिय होता है। कनेर के फूल, लाल फूल, गुड़हल के फूल, जो भी हो आपके पास भगवान को समर्पित कर सकते हैं। शमी का फूल हो, अपराजिता का फूल हो, चमेली का हो, जो भी हो आप यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का जाप जरूर से करें। दोस्तों, आप यह पूजन सफेद वस्त्र, हल्के पीले, गुलाबी या जो केसरिया रंग पहन करके आप इस पूजन को कर सकते हैं। लेकिन भगवान शिव को सफेद रंग अति प्रिय होता है, तो आप हो सके तो सफेद वस्त्र धारण कर सकें। जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो मैचिंग करके हल्के वस्त्र पहन करके भी इस पूजन को कर सकती हैं। तो इस प्रकार से आपके पास अगर हल्के वस्त्र नहीं है तो जो भी आपके वस्त्र हैं तो आप वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन शुद्ध होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए। और इस प्रकार से आप धतूरा अर्पित कर देंगे, आकड़े का फूल अर्पित कर देंगे, पत्ते अर्पित कर देंगे, बहुत ही शुभ होता है। और भगवान शिव को जो अति प्रिय होता है वो है पत्ता, बेल पत्र, बेल के फूल। आप चाहें तो यहाँ चंदन से ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं। अपनी मनोकामना बोलते हुए आप अर्पित कर सकते हैं। मेरे शिवलिंग छोटे हैं, भगवान भोलेनाथ छोटे हैं, तो मैं छुआ करके साइड में रख दूंगी। दोस्तों, आपके पास बेल पत्थर का जो फल होता है वो भी आप अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को बेल पत्र, बेल फल, बेल फूल सब प्रिय होती हैं। तो आप चाहें तो अभिषेक से पहले दीपक मैंने बोला है सजा सकते हैं और इस प्रकार से पुष्प अर्पित कर देंगे। तो बहुत ही साधारण तरीके से डेली सुबह के समय या फिर दोनों टाइम भी, शाम के समय भी इसी तरीके से आप पूजन कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं। ये पूजन अपने मंदिर के सामने भी कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगा करके भी पूजन कर सकते हैं। मैं यहाँ दीपक का पूजन कर रही हूँ, आप भी चाहें तो दीपक का पूजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात पूजन करने के बाद की बात बताती हूँ, लेकिन पहले हम भोलेनाथ की जो श्रृंगार की सामग्री है वो पहले हम समर्पित कर देते हैं। तो दोस्तों, सावन के महीने में हमें दूध का सेवन नहीं करना है और हमें हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन नहीं करना है, बैंगन आदि की सब्जियों का सेवन नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इसके बाद हम भगवान भोलेनाथ को सभी को धूप दिखा देंगे। दोस्तों, धूप दिखाने से जो वातावरण होता है वो सुगंधित हो जाता है। तो आप धूप बत्ती, अगरबत्ती जो भी आपके पास हो वो सुगंधित वातावरण के लिए आप जरूर से जलाएं। उसके बाद हम लगा देंगे यहाँ जल का भोग। जल का भोग लगाएंगे तो उसमें आप बेलपत्र जरूर से डाल दें। चीनी का भोग लगा देंगे। आप चाहे तो मीठा में कुछ भी ले सकते हैं, जैसे लड्डू, मिश्री। जो लोग व्रत रखते हैं सावन के पूरे महीने में या सिर्फ सोमवार के में, तो आप चीनी या मिश्री का भोग लगा सकते हैं। चीनी तो सभी के घर में मिल जाती है आसानी से, तो आप चीनी का भी भोग प्रतिदिन लगा सकते हैं। मैं यहाँ ऋतुफल का भोग लगा रही हूँ। जो भी ऋतुफल मिल जाए आपके पास वो आप भोग लगा सकते हैं। और यहाँ पर हम जनेऊ अर्पित कर देंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, जो पुष्प हैं ये सभी हम यहाँ आगे पीछे सही जगह अच्छे से सजा देंगे। तो इस तरह से हमारे भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। जो कलयुग के देवता हैं, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, वो हैं भोलेनाथ। जिसकी हम कामना करते हैं, जो हमारे भाग्य में नहीं भी होता है, लेकिन भोलेनाथ की पूजा करने से हम भोलेनाथ हमारे भाग्य को बदल देते हैं। वो हमारे भाग्य में दे देते हैं जो हमारे भाग्य में नहीं होता है। उसके बाद हम करेंगे कपूर से आरती। तो दोस्तों, प्रेम पूर्वक कपूर से आरती कीजिए, क्योंकि भगवान भोले शंकर को कपूर बहुत प्रिय होता है। तो कपूर से आरती करें।
उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर आचमनी। तो दोस्तों इस प्रकार से आचमनी कर लेंगे सभी का, क्योंकि आचमनी करने से जो हमारी पूजा पाठ धूप दीप सामग्री है वो भगवान शीघ्र ही स्वीकार कर लेते हैं। पूजा संपूर्ण हो जाने के बाद अपने आसन के नीचे थोड़ा जल छिड़क करके अपने माथे से छुआ लें, नहीं तो हमारी जो पूजा का आधा भाग है वो इंद्रदेव ले जाते हैं, ऐसा ना करें। उसके बाद दक्षिणा पूजा में जरूर से निकालें। पूजा में रही कोई भी कमी होती है वो पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों पूजन चौकी हमें किस टाइम हटानी है, जो हमने पूजा की है उसे कैसे हटानी है। तो भोग प्रसाद परिवारजन में ग्रहण कर लेंगे। दीपक शांत हो जाएगा तो शिवलिंग का यथा स्थान पर रख देंगे। मिट्टी के हैं तो उनका विसर्जन कर देंगे। फूल पत्तियों का विसर्जन कर देंगे। जल प्रवाहित कर देंगे। चाहे तो आप एक कोई गमला बना दें, उसमें आप प्रतिदिन की पूजा में जो फूल पत्तियां निकलती हैं पूजा पाठ के बाद आप उसे गमले में डाल सकते हैं। ऊपर से मिट्टी डाल देंगे, वो खाद का काम करेगा। तो इस तरह से हमें करना है। तो दोस्तों जो इस तरह से आपको विसर्जन करना है थोड़ी देर बाद जब आपका दीपक शांत हो जाए। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये अन्य किसी व्यक्ति के काम आ सके। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।